नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इनका कद बहुतों को चुभ रहा है और देश के अंदर तो बहुत सारे मोदी विरोधी हैं ही, लेकिन देश के बाहर भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, जिन्हें ये डर है कि तीसरी बार मोदी अगर सत्ता में आ गए, तो फिर उनके जो कद हैं, वो छोटे हो जाएँगे। अब इसके लिए वो कई तरीके अपना रहे हैं। डबल के उसमें एक बड़ा फैक्टर है और उन्होंने किसानों को अपना टूल बनाया है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर मुँह की खाई है और अब अपने मंसूबे जब उन्हें नहीं दिखते पूरे होते हुए, तो उन्होंने एक दूसरी लाइन पे काम करना शुरू कर दिया है। सो कॉल्ड किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। आप इसे अगर सिलसिलेवार समझें, इनके कंधों पर बंदूक कौन रख के चला रहा है और शंभू बॉर्डर पे उनका निशाना कैसे चूकता है। यानी कि किसानों को जो फंडिंग भेजी, फंडिंग तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो मोदी सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब किसानों ने मतलब जो चाहा वो हो नहीं सका। 7 लेयर की बैरिकेडिंग जो हरियाणा बॉर्डर पे की गई थी, हरियाणा सरकार की तरफ से, उसके पीछे ही वो रह गए, आगे बढ़ नहीं सके। तो खालिस्तानियों के मंसूबे भी पूरे नहीं हुए और किसी कीमत पे पूरे होंगे भी नहीं, ना ही होने दिए जाएँगे। अब सो कॉल्ड किसान दूसरी लाइन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने दूसरी लाइन पकड़ ली है, ताकि वो जैसा कि वो सोच रहे हैं कि वो सरकार के लिए सिरदर्द बने। क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार किसानों को प्रोवोक कर रहा है। अब उसने धमकी देनी शुरू कर दी है कि आप दिल्ली के लिए कूच कीजिए और वहाँ जाकर के बदअमनी फैलाइए। आपको पता है, लोकसभा चुनाव सिर पे हैं और ऐसे में गुरपतवंत सिंह और ऐसे कई लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पर बदअमनी फैलाई जाए और वो भी दिल्ली पहुँच कर के। अब किसानों की शनिवार को एक बैठक होती है लुधियाना में। मैं आपको पहले ये ऑडियो सुनाना चाहूँगी। ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਐਸਕੇਐਮ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 14 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ। तो ये इनका मंसूबा है कि इस बार इन्होंने ये सोचा है कि ये ट्रैक्टरों से और जो इनके बहुत लोडेड वाहन थे ना, उनका तो उन्होंने नतीजा देख लिया, बढ़ नहीं पाए। तो अब ये बसों में और अपने वाहनों में और ट्रेनों के ज़रिए देश भर से इकट्ठा होंगे। जैसा कि ये कह रहे थे कि अभी जो मैंने आपको ऑडियो सुनाया कि पंजाब से 50,000 किसान जाएगा और पूरे देश से 50,000, 50,000 प्लस 50,000। ये लोग 12 तारीख को चलना शुरू करेंगे और इनकी ये कोशिश है कि 14 तारीख को ये दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पहुँचे। अब इनकी साजिश देखिए। ये एक्चुअली जो वीडियो है फ़ेसबुक पे अपलोड है। मैंने आपको थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश भी की। दरअसल जो लुधियाना में मीटिंग हुई है,
उसके पीछे ये लोग अरविंद केजरीवाल की लाइन पर भी काम कर रहे हैं। आपको याद है, एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पे भी थे। मेबी इन लोगों की उनसे मुलाकात हुई हो, या फिर भगवंत मान तो हैं ही वहाँ, उनको सलाह देने के लिए। तो ये उस लाइन पे भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि केजरीवाल इन किसानों के कितने हिमायती हैं। बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है, आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं, हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं। तो इन्हें एक आइडिया अरविंद केजरीवाल ने दिया कि आप रामलीला ग्राउंड आ जाइए। तो उसी पर इन्होंने काम कर लिया है, उसी लाइन पे अब ये चल दिए हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का अपना प्रॉब्लम क्या है? उनकी एक तो उनका गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, उनसे उनका टाई-अप बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो फंडिंग करते हैं चुनाव के लिए। अब इन किसानों को भी फंडिंग कर रहे हैं, और अब उधर से केजरीवाल पे भी ये प्रेशर होगा ना, और दूसरी तरफ केजरीवाल खुद भी चाह रहे हैं कि उन पर 8-8 उनको सम्मन दिए गए हैं। कल उनको फिर से ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन वो पेश होंगे तो नहीं। लेकिन आने वाले 1 डेढ़ हफ्ते में उन पर शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया है, जिसमें अगर वो नहीं भी पहुँचेंगे तो ईडी और सीबीआई उन पे कार्रवाई कर सकती है। तो मतलब टाइमिंग देखिए, ये 14 तारीख, और तब तक उनका सेशन जो बजट वाला है वो भी खत्म हो जाएगा, और उस दौरान उनको 16 तारीख भी लगी हुई है। टाइमिंग देखिए, 16 तारीख लगी हुई है कोर्ट में फिर से, और इससे पहले हो सकता है कि कुछ एक्शन ईडी भी ले। तो ये किसानों का एक तरह से, ये भी किसानों के कंधों पे बंदूक चला रहे हैं। उधर से खालिस्तानी लोग, और भी कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो इन किसानों को टूल बनाए हुए हैं। तो ये जो टूल किट है, ये टूल किट अब रामलीला मैदान में पहुँचने का मूड बना चुकी है। 14 तारीख का दिन फिक्स हो गया है, और ये जो बैठक हुई है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की तरफ से किसान आंदोलन के मुद्दों के समाधान के लिए 8 बिंदुओं वाला एक समाधान प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा को सौंपा गया है। एसकेएम की 6 मेंबरों वाली कमेटी की तरफ से ये प्रस्ताव शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे केएमएम यानी कि किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेताओं को सौंपा गया है। इस प्रस्ताव को एक ऐसे दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जो संघर्ष की अ, एक बेस बन सके इस तरीके से। क्योंकि इससे पहले सरकार की सख्ती की वजह से इन्होंने मुँह की खाई है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसानों पर 2 तरफ से प्रेशर हो रहा है। एक तो खालिस्तान की तरफ से हो रहा है कि आपको फंडिंग की है, आप दिल्ली नहीं पहुँच पाए। दूसरा, आम आदमी पार्टी, जिसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं, जो अभी कह रहे थे कि बेचारे किसान, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा, उनको रामलीला मैदान में क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा। अब उन पर गिरफ्तारी का शिकंजा है, तो वो भी सोच रहे हैं कि कोई भसड़-सी मच जाए, कोई रायता फैल जाए, ताकि सबका ध्यान उधर हो जाए और उनकी तरफ ध्यान ना आए। सोचने की बात ये है कि अगर किसानों ने दिल्ली आने की सोची भी है, तो उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। रामलीला मैदान को भी किसी तरीके से सील किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूँ कि 13 मार्च से इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है। ऐसे में रामलीला मैदान में इन लोगों का बैठना किसी भी कीमत पे इन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी।
तो ये इनका एक कुप्रयास है कि हमें दिल्ली जाना है। अब चूँकि सब तरफ से इन पे प्रेशर आ रहा है, ये फंडिंग खा के बैठे हुए हैं, बहाने बहुत सारे बना रहे हैं। अच्छा, इनके अंदर भी बहुत सारी फूट है, फूट का क्या करें? इनकी जो कल मीटिंग हुई है, उसी में इस बात का ये बात उजागर हुई है कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है शंभू बॉर्डर पे, जो आंदोलन कर रहे हैं, सो कॉल्ड आंदोलन, उनके संगठनों पर गंभीर आरोप है। एसकेएम ने शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान नेताओं, ये जो सरवन सिंह पंढेर हैं और जगजीत डल्लेवाल, उनको भी ये कहा है कि ये जो मोर्चे तोड़ने की कोशिशें हैं, ये बंद की जाएँ। इससे ये भी साबित होता है कि किसान संगठन में एकता भी नहीं है। एक तो उद्दंडता कर रहे हैं, इनमें एकता भी नहीं है। इसीलिए इसीलिए ये वहीं शंभू बॉर्डर पे ही बैठे हुए हैं। और एक बात और कही गई मीटिंग में कि किसान संगठनों और उनके नेताओं नेताओं के साथ जो ब्यौरा है, जिसे जारी किया गया है, वो ज़्यादातर दिल्ली कूच का फैसला लेने से पहले का है। यानी कि जो पहले अब इस समय जो शंभू बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, उनका जो आंदोलन करने का तरीका था, उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अब मुँह की खाई है, आगे बढ़ नहीं पाए हैं, एक-दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है, वैसे भी अंदर खाने, क्योंकि ये सारा आंदोलन पैसे का खेल है और जहाँ पैसा होता है, वहाँ झगड़े भी होते हैं। असली बात ये है। और अब इनको अरविंद केजरीवाल ने एक लाइन दे दी है कि आप इस लाइन पे काम करिए, आप ट्रैक्टर और अपने भारी वाहन जो है बिल्कुल वहीं छोड़ दीजिए। आपको सिंपली बसेज़ में आना है ताकि किसी को पता भी ना चले। और ये मैसेज देश भर के किसानों को दिया गया है, जो संगठन है, देश के अलग-अलग राज्यों में, वहाँ से करीब इनको 50,000 किसान आने की उम्मीद है। इसके बाद पंजाब से भी 50,000 किसान ये सोच रहे हैं कि आएँगे, लेकिन आएँगे तो आएँगे कैसे? दिल्ली में इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि तब तक इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका होगा। अब इनकी ये कोशिशें हैं और उधर से पुश कर रहे हैं खालिस्तानी, अपने देश से पुश कर रहे हैं केजरीवाल। सबके अपने-अपने स्वार्थ हैं और ये टूल किट बने हुए किसान अब बसों में आएँगे, ट्रेन्स में आएँगे, अपनी गाड़ियों से आएँगे। अच्छा, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रही हूँ इनको, मेरे समेत बहुत सारे लोग कह रहे हैं और सबको ये पता ही है कि ये किसान नहीं है। क्योंकि किसान अपने खेत में काम कर रहा है, उसे इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इवन उसे किसी डिमांड से भी कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई माँग भी नहीं है, उसे तो अपने खेत में जाकर के किसानी करनी है, बच्चों का पेट पालना है और बच्चों को पढ़ाना-लिखाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो किसान बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी 1-2 अपने वीडियोज़ में कहा कि ये सब फंडेड लोग हैं। इनको एक दिन का जैसे मज़दूरी मिलती है, वैसे इनको भुगतान किया जा रहा है। और ये भुगतान कौन करता है? जे वो ठेकेदार टाइप बंदा है, जिसका सीधा कनेक्शन खालिस्तानी के हेडक्वार्टर से है। पैसा तो वहीं से आ रहा है ना इनको। अब ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से दिल्ली पहुँच जाएँ, फिर हम वहाँ देख लेंगे क्योंकि वहाँ तो अरविंद केजरीवाल फिर अगला रायता फैलाने के लिए काफ़ी हैं। तो जो शनिवार को बैठक हुई है लुधियाना में, उसमें ये सब बातें तय हुई हैं कि किस तरीके से हमें वहाँ करीब-करीब 50,000 पंजाब से और 50,000 दूसरे राज्यों से किसान रामलीला ग्राउंड में जुटाने हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा जब ये बाय रोड अपने भारी वाहनों से 7 लेयर नहीं तोड़ पाए, तो बसेस से भी इनको पहचान कर लिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि किसानों की पहचान नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि किसान केवल एक बस में एक ही किसान आएगा। ये आएँगे तो झुंडों में आएँगे, तो अलग से ही पहचाने जाएँगे। मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि
सरकार को क्या पता नहीं चलेगा कि किसान बसों में आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं? ये लोग और जो आम आने-जाने वाले लोग हैं ना, ये उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अब हर आने-जाने वाले को रोक करके पूछा जाएगा, देखा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ही बसेज़ में भी होगा, सभी सवारियों को परेशान किया जाएगा, केवल कुछ एक किसानों की वजह से। ऐसे ही ट्रेन्स में भी होगा, सबको देखा जाएगा लेकिन परेशानी सबको होगी। इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी माँगों से भी मतलब नहीं है। इन्हें इन्हें दिल्ली पहुँचना है और ये सोच रहे हैं कि एक बार दिल्ली पहुँच जाएँ, तो फिर हम वही केस, वही सीन दोहराएँ। लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे, उनके साथ मारपीट की। जो महिला सुरक्षाकर्मी थीं, उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी करी। लिटरली इन्होंने बदतमीज़ी की। उन महिलाओं के साथ, उन जो पुलिस में कम उम्र की लड़कियाँ थीं, उनके साथ। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाल किले पे अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। व्हाट अ डिस्गस्टिंग सोच! ये तो यहाँ रह रहे हैं भारत में। अगर इन्हें कोई बाहर से प्रेशर भी कर रहा है तो यहाँ का नमक खा रहे हैं, यहाँ की रोटी खा रहे हैं। कम से कम अपने देश के लिए तो सोचें। उन किसानों के लिए तो सोचें, जो खेत में अपने बच्चों के लिए अ, गेहूँ बो रहा है, काम कर रहा है, खेती-किसानी कर रहा है, उसके लिए तो सोचें। ये तो किसान है नहीं, इनके पास तो गाड़ियाँ हैं 50-50 लाख रुपए की, उससे अब ये आने की सोच रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि एक तरफ लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कल अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और जब तक ये चाह रहे हैं 14 तारीख का जो इन्होंने एक तारीख दी है, उससे पहले ही इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। लग सकता है व्हाट आई मीन मैं जो मुझे लग रहा है कि तब तक हो जाना चाहिए और ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एक बार फिर जो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं, उनको कैसे धराशायी किया जाएगा। आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। आप अपना सहयोग मेरे चैनल के लिए बनाए रखिए और मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे कंटेंट के बारे में आप अपनी टिप्पणी भी कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।